हेलो छात्रों, ज्ञान सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें से कोडिंग करके आपको ब्लड रिलेशन पूछता है। अभी तक हम 3 पार्ट इसके पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में इसका बेसिक परिवार ट्री के बारे में, दूसरे वाले में हमने क्वेश्चन कुछ पढ़ा है, और तीसरे वाले हम लोग वीडियो में पढ़े हैं संकेत या फोटोग्राफ वाले प्रश्न। और आज हम लोग इस वाले चैप्टर से लास्ट हमारा पार्ट होगा इस चैप्टर का, और आज इसका हम लोग पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। आपको दिख भी रहा होगा। तो इसके हम करेंगे 7 से 8 क्वेश्चन, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में इस टाइप का मैं आपको सिखा पाऊँ। ये प्रश्न बैंकिंग में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, और रिसेंटली एसएससी एग्ज़ाम का चल ही रहा है। मतलब प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग आती है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। तो हम सीधे पहुंचते हैं प्रश्न की तरफ। और यहाँ देखते हैं, ये हमारा कोडिंग एरिया है, ये वाला। ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। शायद इस कोडेड वाले एरिया से इतना जो हमारा है, देख रहे होंगे आप, इतना वाला, इस कोडेड एरिया से हमसे चाहे तो एक प्रश्न पूछ लेगा, और या तो 2 प्रश्न पूछ लेगा, इच्छा होगी तो 3, 4, 5। लेकिन हम इसी पे आपको 5 से 6 प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह से कोडेड रहेगा और इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है। P प्लस Q का अर्थ है P पिता है Q का। मतलब जहाँ भी हमारे पास P प्लस Q के रूप में कोई अदर गिनती दी रहेगी, तो जो यहाँ पे प्लस काम कर रहा है उसी तरीके से वहाँ भी काम करेगा। यहाँ P है तो हमने P ले लिया, P पिता है Q का। यदि यहाँ A आ जाए और यहाँ B आ जाए तो हम कह पाएंगे कि A पिता है B का। मतलब कि कोडेड के हिसाब से यह कार्य कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यहाँ PQ के रूप में दिया है और यहाँ केवल PQ ही रहे। बस इसका अर्थ ये है कि हम इस प्लस, माइनस, गुणे, भागे, स्टार एंड हैशटैग का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर प्लस है तो P पिता है Q का, माइनस है तो P के रिस्पेक्ट में Q कह रहा है कि P माता है Q का, P गुणे Q का अर्थ है कि P भाई है Q का, और यहाँ कहना चाह रहा है P भागे Q का अर्थ है P है बहन है Q की। P स्टार Q यहाँ कह रहा है कि P पुत्र है Q का, और यहाँ कहना चाह रहे P हैशटैग Q का अर्थ है P पुत्री है Q का। तो ये दिया है एग्जामिनेशन में कोडेड के लिए। अब हमसे इस पर एक पहला प्रश्न पूछना चाह रहा है कि A का F से किस प्रकार संबंध है। तो कह रहा है जो A है वो F से किस प्रकार संबंध है, और वो हमको दे देगा इस तरह से कोडिंग। देखिएगा, अब यहाँ हमको A B C D E F के पैटर्न में दे दिया है, लेकिन यहाँ जो हमको इससे कोडिंग करने के लिए दिया है वो यहाँ दिया है प्लस, गुणे, भागे, स्टार एंड हज। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम इसके माध्यम से यहाँ कोडिंग कर पाएंगे और इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें इसके माध्यम से पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या होगा, पुत्र होगा, दूसरा ऑप्शन दामाद, तीसरा भाई, और चौथा ससुर। तो सबसे पहले आप इसको हल करेंगे और लाइन टू लाइन इसको चलने का हम प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ कह रहा है A प्लस B, और A प्लस B के हिसाब से तुरंत आप पहुँचेंगे यहाँ पे जहाँ पे P प्लस Q दिया है। तो यहाँ प्लस के रिस्पेक्ट में कह रहा था कि P Q का पिता है, तो A और B के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि A पिता है Q का। जब A पिता है Q का, मतलब B हो जाएगा A पिता है B का। तो A पिता है किसका, B का। जब A पिता है तो अब जेंडर इसका पुरुष है, इसलिए हम प्लस से दिखा देंगे, और इसका लड़का B है तो भाई वो चला जाएगा नीचे। यहाँ हम आने के बाद अब तुरंत आप पकड़ेंगे B इधर था तो B वाले अक्षर को आप पकड़ेंगे और B से उसके बगल वाले को रिलेट कर देंगे। आप बात करेंगे B गुणे C की। अब जब B गुणे C की यदि आप बात करोगे तो आप इसको यहीं ऐसे पकड़े रहिएगा, और फिर देखिएगा कि B गुणे C है क्या कोडेड में। तो यहाँ कह रहा है कि P Q का अर्थ है P भाई है Q का, तो हम P की जगह पर रख देंगे B और Q की जगह पर रख देंगे C। तो यहाँ अर्थ हमारा आ जाएगा कि B भाई है C का। तो जो B है वह भाई है C का। जब भाई है तो पुरुष है किसका, C का, लेकिन C का जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर भाई बहन होते हैं तो हम एक ही लाइन में रखते हैं। पीढ़ी अगर हमारे पिताजी के ऊपर है तो हमारे ऊपर चली जाएगी, और हमारे लड़के हैं तो पीढ़ी नीचे चली जाएगी। तो इसीलिए ये दोनों भाई बहन थे, इसीलिए एक ही लाइन में चलेंगे।
अब सी यहाँ आ गया तो सी को आप पकड़ोगे यहाँ पे, और यहाँ लिखा है सी भागे डी। हम कोडेड वाले में जाएंगे और देखेंगे वहाँ क्या कोड कर रहा है इसका। तो हो जाएगा सी डी की बहन, जो सी बहन है डी की, सी है यहाँ देख, यहाँ से उठा के यहाँ आप रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी। तो अर्थ आपका क्या निकल के आएगा, सी बहन है डी की। सी बहन है तो भाई ये महिला हो गई, किसकी, डी की। जब ये दोनों भाई बहन है तो भाई एक ही लाइन में आया था कि सी बहन है डी की, तो इसी लाइन में तो रहेगा भाई बहन है। तो अब पकड़ोगे आप डी को और यहाँ से देखोगे डी स्टार ई। अब इस वाली लाइन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि डी, पी की जगह पे आप रख लेंगे डी और क्यू की जगह पे रख लेंगे आप ई। तो यहाँ से आपका अर्थ निकल के आएगा कि डी पुत्र है ई का, डी पुत्र है ई का। तो जब भाई इसका पुत्र है तो जाहिर से बात है ई इसका पिता हुआ, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। पिता तो नहीं कंफर्म किया, लेकिन डी पुत्र है ई का, तो डी का जेंडर यहाँ हो गया कंफर्म और ये इसका पुत्र हो गया। अब यहाँ से देखिएगा छात्रों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, वो कहे और चाहे ना कहे। तो हम एक लाइन और कंफर्म कर लेते हैं। ई यहाँ से आ गया। अब ई यहाँ आप आके देखोगे कि ई हैश टैग और यफ लिखा है, तो यहाँ इस वाली लाइन पूछे, यहाँ रख लेंगे, यहाँ रखेंगे आप ई और यहाँ रख लेंगे आप ये क्यू के जगह पे यफ। अब यहाँ से रिलेशन देखिएगा, कह रहा ई पुत्री है क्यू का, यफ का, तो ई पुत्री है यफ की। तो भाई जब ई पुत्री है यफ की तो इसका मतलब यफ ऊपर चली गई। यहाँ आने के बाद अब इतना ही हमसे प्रश्न में कह रहा था, लेकिन एक अपने परिवार ट्री के माध्यम से तो छात्रों समझ ही सकते हैं। ये भाई बहन हुए और जब ये भाई बहन हुए खास, तो ये इनका पिताजी ए, और जब ये इनके पिताजी, तो यहाँ भी कंफर्म कर दिया था कि डी का बेटा है, डी बेटा है ई का। तो भाई जब ये भाई बहन है तो ये इसका पिता कंफर्म हो गया था और ये लेडीज़ थी, तो इसका मतलब इनका शादी विवाह ए और ई से हुआ है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ए पुरुष है और ई महिला है, ये दोनों शादीशुदा युगल हैं और इनके जो बच्चे हैं वह है बी, सी एंड डी। और ई की जो माँ है वह यफ है, चाहे उनके माँ जो भी हो, इनकी माँ हो चाहे इनके पिताजी, यफ का जेंडर कंफर्म नहीं है। तो अब हमसे ये परिवार ट्री बनाने के बाद अब इसका जवाब दे पाएंगे इन ऑप्शन के अनुसार। पूछ रहा था कि ए यफ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा छात्रों, कह रहा है कि ए यहाँ है, जब ए की शादी हुई है ई से और ई के माता पिता यफ हैं, तो जाहिर सी बात ए दामाद हुआ किसका, यफ का। तो यहाँ से यदि आप रिलेशन देखेंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए दामाद है यफ का। और ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ दामाद ऑप्शन में है, तो यहाँ आपका ऑप्शन लेके जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दामाद। इसी तरीके से छात्रों हम यहाँ भी रिलेट करेंगे और यहाँ से आपसे ये भी पूछ रहा है कि ए यफ से किस प्रकार संबंधित है। आपको लग रहा है कि यहाँ भी पूछा था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो यहाँ कोडेड था प्लस गुड़े भागे एंड हैशटैग और ये हैशटैग, तो यहाँ इसने चेंज कर दिया है। यहाँ पहले आ गया है स्टार, फिर भागे, फिर हैशटैग, फिर प्लस, फिर स्टार। तो इसके माध्यम से आंसर हमारा दूसरा आएगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट करके पूछ रहा है वो ए यफ से किस प्रकार संबंधित है वही पूछ रहा है। अब यहाँ पे वो प्रश्न बदल जाएगा, लेकिन ये वाला जो कोडेड एरिया है हम इसी का इस्तेमाल करके इसको भी हल करेंगे। तो पहले देखिएगा छात्रों, यहाँ दिया है ए स्टार बी, तो ए स्टार बी दिया है, तो आप भी इसी में लाइन में पहुँच जाएंगे ए स्टार पी स्टार क्यू के पास में। अब जहाँ पे पी है वहाँ ए रख देंगे आप, और जहाँ क्यू है वहाँ छात्रों आपको बी रख के सोचना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप ए रख देते हैं स्टार के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आपका जो आंसर दे के जाएगा तो वो देखा जाएगा ए पुत्र है बी का। तो जो ए है पुत्र है बी का, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि भाई बी ऊपर होगा और ए नीचे, क्योंकि पुत्र तो एक पीढ़ी नीचे ही होता है। अब पहुँचेंगे छात्रों, यहाँ ए का तो काम खत्म। यहाँ से जैसे से यहाँ बी है ना, तो हम इसे ऊपर वाले को बी को पकड़ेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि बी भागे सी है, तो यहाँ भी आप पहुँच जाएंगे। यहाँ आके देखिएगा पी भागे क्यू, तो इस वाले में आपको इन दोनों को सेट करोगे, पी की जगह पर रखेंगे बी और क्यू की जगह पर रखेंगे सी। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है, बी बहन है
सी की, बी बहन है सी की, और ये भाई भाई बहन है तो एक ही लाइन में तो रहेंगे। अब आपको पकड़ना पड़ेगा, अब आप छात्रों पकड़ेंगे यहाँ सी को, और यहाँ जब सी को पकड़ेंगे तो यहाँ इस आगे कोडिंग को देखेंगे कि इसके बाद सी जो कनेक्ट है सी हैशटैग डी के साथ। जब सी हैशटैग डी के साथ कनेक्ट है तो यहाँ आपको देखिएगा कि पी हैशटैग क्यू का अर्थ होता है पी पुत्री है क्यू का, तो पी की जगह पर रखना पड़ेगा आपको सी और क्यू की जगह पे आपको रखना पड़ेगा डी, तो आपको कंफर्म हो जाएगा रिलेशन। तो सी पुत्री है डी का, सी पुत्री है डी का, तो जब जाहिर से बात है सी पुत्री है डी का तो सी नीचे हो जाएगी और डी इसके पेरेंट्स हैं तो भाई ऊपर चले जाएगी। अब आपको डी पकड़ना पड़ेगा, डी प्लस ई, तो आप प्लस वाले में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा डी पिता है ई का, डी पिता है ई का, तो इसका मतलब ये इसकी संतान हुई थी इसी लाइन में तो होगी, और ये कंफर्म नहीं है कि ई इसका लड़की है या लड़का है। अब आगे कह रहा है ई स्टार एफ, स्टार वाले में आप जाएंगे तो यहाँ आप रखेंगे तो कह रहा है कि ई पुत्र है एफ का, ई पुत्र है एफ का, और जब एफ का छात्रों पुत्र है तो एक बात देखिए, यहाँ से ये जो सी था ये सी का भाई बहन था, ये डी के तीनों संतानें थी, और जब ये तीनों इन्हीं की संतानें थी और ये इनका पिता था, तो जाहिर से बात है जब पिता कंफर्म हो गया तो जे एफ का ये लड़का है और बल्कि सी का ये भाई है, तो भाई डी और एफ की जब शादी हो ही गई, क्योंकि डी का कंफर्म हो गया कि ये पुरुष है तो एफ ऑटोमेटिक हो गई महिला, और ये हो गए शादीशुदा जोड़ा। अब यहाँ से हम रिलेट कर पाएंगे छात्रों कि पूछना चाह रहा था कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। ए है यहाँ, ए जब यहाँ है तो ए की मम्मी है यहाँ पे, जब ए की माँ हो गई बी, क्योंकि ये लेडीज़ थी इसीलिए इसकी माँ हो गई, और इसकी माँ की सिस्टर सी है तो ए की मौसी हो गई सी। अब जो इनकी मौसी की माँ होगी चाहे पिता होंगे वो वही इनके मम्मी का भी माता और पिता होंगे। तो जाहिर से बात आप देख रहे हैं जो ए की मम्मी है बी और बी की जो मम्मी है वह है एफ। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो हमारी माँ की जो माँ होती है वह भैया होती है हमारी नानी, लेकिन नानी तो यहाँ पे नहीं दिया है, हमसे रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है कि ए क्या है एफ का, ए क्या है एफ का, तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ए उसका भैया नाती है, क्योंकि एफ उसकी नानी है तो ये उसका नाती ही लगेगा। और ऑप्शन में पहला दिया है पोता, फिर नाती, फिर पोती, फिर नातिन, तो ये ऑप्शन आपका लेके जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा छात्रों नाती। और उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँगा, आप इसको 1-2 बार और लगाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ छात्रों, अभी 2 प्रश्न हम लोग किए हैं, इसी कोडेड पे 2 प्रश्न और भी करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद होगी कि आप इन 2 प्रश्नों के माध्यम से जो 4 प्रश्न हो जाएंगे हमारे, इसके माध्यम से आपको कोडेड वाला जो ब्लड रिलेशन है वो समझ में आ जाएगा। तो हम पहुँचते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और यहाँ भी हमने कोडेड को चेंज कर दिया है और ऑप्शन को भी हमने चेंज कर दिया। अब छात्रों थोड़ा सा स्टॉप करके आप लगा के और फिर बाद में उसको स्टार्ट करिएगा और देखिएगा क्या आप सही लगाए हैं, और फिर मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है कि ए हैशटैग बी, तो आप इस वाली लाइन में जाएंगे, ए की जगह पर रख देंगे या पी की जगह पर रख देंगे ए, और क्यू की जगह पर रख देंगे बी, वहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से जब आप हल करोगे इसको, तो देखिए भाई हल करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए पुत्री है बी की, ए पुत्री है बी की, आप यहाँ बी पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ बी आ गया, क्योंकि लाइन से ही चलेंगे हम लोग, बी प्लस सी, आप सीधे पहुँचेंगे इस वाले के पास। तो यहाँ पे लिखा है बी पिता है सी का, क्योंकि कोडेड के अनुसार हम पी के जगह पर रख देंगे बी और क्यू के जगह पर रख देंगे सी, उसके बाद वहाँ से रिलेशन निकालेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बी पिता है सी का, बी पिता है सी का। तो एक बात तो आपको दिख ही रहा होगा, जब बी पिता है सी का और पहले ही से बी का एक संतान यहाँ पे है, तो इसी के लाइन में तो आएगा सी,
क्योंकि यही ए का ही तो भाई बहन होगा सी, तभी तो ये बी उसका पिता हुआ। अब आप पकड़ेंगे सी को और सी के आगे ट्री आप लगाते पहुँचे। यहाँ बी था इसीलिए बी से हमने रिलेट कर दिया। अब सी पकड़ेंगे तो सी में ही कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा, तो सी स्टार डी। तो यहाँ देखिएगा सी पुत्र है डी का, सी पुत्र है किसका, डी का। तो ये हो गया भाई। तो यहाँ आपने देखा कि जो सी स्टार डी है, तो इसके पे आप पकड़ेंगे तो यहाँ कह रहा है सी पुत्र है डी का। तो सी जब पुत्र हुआ तो एक पीढ़ी उसके ऊपर पेरेंट्स हुए इसके, लेकिन ये कंफर्म अभी नहीं हुआ कि डी फीमेल है या मेल है। आगे लाइन में पढ़ेंगे कंफर्म हो जाएगा। फिर डी यहाँ पकड़े ना, डी यहाँ को होल्ड करेंगे तो डी माइनस ई का रिलेट करेंगे। तो डी माइनस ई वाले कोड में जाएंगे तो यहाँ देखिए कह रहा है डी माता है ई का। जो डी है वह माता है ई का। जब डी का लड़का यहाँ पे है तो एक और लड़का जो हुआ, चाहे लड़का या लड़की ई, तो ये इसकी माता हुई तो इसको भाई फीमेल हो गई। लेकिन ई का भी जेंडर कंफर्म नहीं हुआ। अब ई को पकड़ेंगे और यहाँ के बाद देखेंगे एक और भी कोडेड है जो ये कह रहा है कि ई भागे एफ। भागे वाले में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ई बहन है एफ की, ई बहन है एफ की, लेकिन एफ का निर्धारण नहीं है। अब हमसे इसमें क्या पूछना चाह रहा था कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या कह रहा है ए एफ से किस प्रकार संबंधित। तो आप तो देख रहे हैं कि ये सब एक ही लाइन में है और ये सभी भाई बहन है। तो ए बहन हुई एफ की। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि ए बहन है एफ की। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर में है, तो यहाँ छात्र हो जाएगा बहन। ए बहन है एफ की, यही हमसे रिलेशन पूछना चाह रहा था। अब छात्रों चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ भी हमने कोडेड को चेंज कर दिया है। आपको इसी माध्यम से लाइन बाय लाइन सेट करना होगा। तो पहला कह रहा है ए स्टार बी, तो यहाँ आप देखेंगे पी स्टार क्यू। आप पी की जगह पे ए रख देंगे और क्यू की जगह पे बी रख देंगे। और यहाँ से कह रहा है कि ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का, तो भाई बी पुत्र हुआ बी का, तो बी के नीचे ही होगा। अब आप बी को पकड़िए, कह रहा बी हैशटैग सी, हैशटैग वाले में जाइए। यहाँ से कह रहा यहाँ पी की जगह रख देंगे बी, अब यहाँ रख देंगे सी। तो कह रहा बी पुत्री है सी का, बी पुत्री है सी का। तो जब यहाँ हो गया बी पुत्री हो गई सी का, तो भाई बी के माता पिता ही होंगे सी, लेकिन कंफर्म नहीं है कि सी माता है कि पिता है, लेकिन ऊपर ही रहेगी, एक बात तो कंफर्म है। अब सी के आगे देखेंगे तो सी माइनस डी। अब इस कोडेड को आप माइनस वाले में जाएंगे और यहाँ देखेंगे अगर पी माइनस क्यू हो रहा है तो उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है पी माता है क्यू का। तो हम भी उठा कर रख लेंगे पी की जगह पे सी, और माइनस के बाद डी है तो यहाँ डी। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, सी माता है डी का, सी माता है डी का, तो ये इसके बच्चे हैं, तो डी इसी में तो आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ कि डी मेल है या फीमेल। तो यहाँ हम डी रख दिए इसको, क्योंकि सी इसकी माता हो गई। अब ये कंफर्म हो गया कि सी महिला हो गई। अब पकड़ेंगे डी प्लस ई, तो यहाँ आप देखेंगे प्लस वाले में आएंगे यहाँ पे, तो डी और ई के रिस्पेक्ट में यहाँ डी हो जाएगा और यहाँ ई। तो क्या कह रहा है, डी पिता है ई का, डी पिता है ई का, लेकिन ई का भी लिंग निर्धारण नहीं है। अब ई पकड़ेंगे और ई के बाद आगे वाला कोडेड को पहुँचेंगे, तो ई भागे यफ, ई भागे यफ। तो आप पहुँचेंगे भागे वाला में। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पी भागे क्यू, मतलब पी बहन है क्यू की। तो हम भी यहाँ से रिलेट कर देंगे कि ई बहन है यफ की, ई बहन है यफ की, लेकिन यफ का कोई लिंग निर्धारण नहीं है। तो यहाँ से कहना चाह रहा था ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन के अनुसार आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि इसका लिंग निर्धारण नहीं है। तो यहाँ हम ऑप्शन के अनुसार अगर लेके जाएंगे तो ये क्या हुआ
ए एफ की कजिन हुई, जो ए है एफ की कजिन हुई, तो यहाँ ऑप्शन आपका लेके जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कजिन। अगर यहाँ ये ले लेते हैं कि एफ ए से कैसे समझते तो हम भाई लेके चले जाते हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे वैलिड हो सकते हैं, लेकिन ये कजिन के साथ जाएगा क्योंकि एफ का कोई लिंग निर्धारण नहीं है। और लिंग निर्धारण नहीं भी है तो आप ये भी देखेंगे कि भाई ये कजिन ही लगेंगे, कजिन भाई बहन, क्योंकि ये डी के लड़का या लड़की है और ये बी के। आप देखिए रहे कि ए की मम्मी जो बी है और एफ की मम्मी, एफ के पिताजी डी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे, एक बात तो कंफर्म था, इसीलिए शादीशुदा जुड़े नहीं है, तो ये कजिन ही तो हुए, क्योंकि ये इसकी मम्मी और ये इसके पिताजी, तो इसका मतलब कजिन ही तो हुआ, तो ये कजिन के साथ लेके जाएंगे। ये भी आप देख रहे होंगे कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हम स्टॉप करते हैं। अगर इसमें का और भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें का हम 2-4-10 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन मेथड कंफर्म करने के लिए इतना प्रश्न बहुत था। अब आगे हम किस चैप्टर को आपके लिए पढ़ाएं रीजनिंग में, तो वो आपका वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि कैलेंडर पढ़ना चाहते हैं या घड़ी या कोडिंग डिकोडिंग, जो भी चैप्टर आपको ज़रूरत होगी आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल उसका वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं अपने हिसाब से कोई ना कोई चैप्टर तो आपके लिए आगे लेके चलूँगा। अभी क्योंकि रिसेंटली पुलिस की वैकेंसी आने वाली उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, तो उसकी तैयारी आपको छात्रों पहले ही करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, भाई बहुत लोग इलाहाबाद, बनारस और दिल्ली तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, 6 महीना पहले से, तो आप उनको लीड कहाँ कर पाएंगे। आपको नौकरी चाहिए तो आपको पहले नोटिफिकेशन से पहले ही आधा 60% आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, तब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि नौकरी मिली जाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और आप इसको ज़रूर